एक जंगल में बरगद का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर बंकू नाम का एक कबूतर अपने मित्रों के साथ रहा करता था। उसी पेड़ के नीचे एक चूहा भी अपने परिवार के साथ बिल बनाकर रहता था। सभी साथ साथ रहने से उनके बीच दोस्ती हो गई थी। दिन में सभी अपने अपने भोजन की तलाश में घर से बाहर चले जाते थे, परंतु रात्रि में एक साथ रहते थे। फिर एक दिन, क्यों भाई बंकू, आज भोजन की तलाश में नहीं गए क्या? सभी साथी तो तुम्हारे चले गए। क्या बताएं चूहिया बहन, आज मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। बुखार है क्या? हाँ बहन। तब तुम यही घर ही आराम करो, मेरे बच्चों को भी देखते रहना। मैं तुम्हारे लिए भी भोजन लेकर आऊंगी। धन्यवाद चूहिया बहन, लेकिन मेरे साथी मेरे लिए भोजन लेकर आएंगे। तो मैं क्या तुम्हारी मित्र नहीं हूँ? मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो यह कह रहा था कि तुम्हें अपने बच्चों के लिए भी तो भोजन लाना होता है, बच्चों की देख रेख करना होता है, काफ़ी काम तुम्हारे पास होता है। पर दुख के समय एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की सहायता न करे तो पड़ोसी होने का मतलब क्या है? तुम्हारा कितना बड़ा दिल है बहन, धन्यवाद। फिर चूहिया भी भोजन की तलाश में निकल जाती है और भोजन के लिए दिन भर इधर उधर भटकती है। फिर बड़े मुश्किल से भोजन को पीठ पर लाद कर आती हुई दिखती है। बंकू भाई, ओ बंकू भाई, जल्दी आओ, मेरे भोजन से भरे गठरी को शरीर से उतार दो। ओहो, अभी जान में जान आई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर ही जाऊंगी। अरे बहन, इतना वजन लेकर आने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये सब छोड़ो, यह बताओ कि अभी तक कबूतर भाई लोग आए कि नहीं? हाँ बहन, मुझे भी यही चिंता हो रहा है। अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, आ जाएंगे। आओ चलो भोजन कर लो। फिर सभी लोग मिलकर भोजन करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, बंकू कबूतर को अपने साथियों की चिंता बढ़ती जाती है। कुछ समय बीतने के बाद, अरे बहन, मैं जा रहा हूँ उन लोगों को पता करने, तुम घर देखना। आ जाएंगे सब, क्यों तुम चिंता कर रहे हो? नहीं बहन, मुझे कुछ घटना का आभास हो रहा है। शुभ शुभ बोलो भाई, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मान रहा है तो जाकर देख आओ। फिर कबूतर देर तक जंगल जंगल खोजता है, पर उनके साथियों का पता नहीं चल पाता और अंत में घर की तरफ लौट रहा था तो देखता है कि एक शिकारी कबूतरों को जाल में फंसाकर अपने घर की तरफ ले जा रहा था। बंकू समझ जाता है कि अनहोनी हो ही गया। वह फुट फुट कर रोने लगता है। क्या हुआ बंकू भाई, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? क्या बताएं बहन, अनहोनी हो ही गया। मेरे सभी साथियों को शिकारी पकड़ कर ले गया। अब मेरा क्या होगा? साहस रखो भाई, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ दिक्कत नहीं होने दूंगी। अपने साथियों के वियोग में बंकू इतना दुखी था कि खाना पीना तक छोड़ दिया। चूहिया को लग रहा था कि ऐसे तो यह मर जाएगा। वह उसे सलाह देती है कि दुनिया में बहुत सारे कबूतर हैं, जाओ और उनके साथ सुखपूर्वक रहो। चूहिया की बात मानकर बंकू नए साथियों की खोज में निकल जाता है और एक नए कबूतरों की झुंड पा जाता है और उनसे अपने को भी साथ रखने के लिए निवेदन करते हुए कहता है कि मेरा नाम बंकू है। मेरे सभी साथी एक शिकारी के द्वारा पकड़ लिए गए हैं। कृपया मुझे भी अपने साथ रख लो। हम लोगों के पास पर्याप्त दोस्त हैं, अतः तुम जाओ और दूसरा दोस्त खोज लो। नहीं भाई संतू, एक मजबूर की हमें मदद करनी चाहिए और यह फिर भी तो हमारी जाति की है। पर जान न पहचान अगर यह हमारा शत्रु निकला तो?
पड़ा रहेगा एक तरफ, हमें कौन इसके निर्देश में चलना है। फिर सभी लोग सोच विचार कर बंकू कबूतर को अपने साथ रख लेते हैं। चूंकि बंकू उन सभी में बड़ा तथा बुजुर्ग था, अतः अपना अनुभव वह ज्ञान सभी को बताता, पर कोई भी उसके बात पर अमल नहीं करते, बल्कि उसे ही भला बुरा कहते। फिर कुछ दिन व्यतीत हो जाता है। फिर एक दिन सभी कबूतर आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक शिकारी दाना डाल जाल फैलाए बैठा था। अरे वो देखो, अनाज के बहुत सारे दाने। आज तो हम लोगों को बिना मेहनत के ही दावत उड़ाने का मौका मिल रहा है। वाह वाह वाह। अरे रुको भाई, बिना सोचे समझे इस अनाज के दाने को खाना ठीक नहीं है। मुझे तो खतरा का आभास हो रहा है। अरे दादा, आप तो हर बात पर हमें रोक टोक करते रहते हैं, जैसे कि हम सब मूर्ख हैं। हा 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 हा। बंकू को छोड़ सभी पक्षी अनाज चुगने लगते हैं। कुछ ही समय में वे शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। बगल में ही बंकू कबूतर बैठा था। वह समझ जाता है कि साथी जाल में फंस चुके हैं। वह अपने साथियों को ललकारते हुए कहता है कि साथियों, घबराओ नहीं, तुम जितना फड़फड़ाओगे उतना ही जाल में फंसते चले जाओगे। इसलिए जैसे हो वैसे ही रहो और सभी साथी एक दिशा में उड़ान भरो और मेरे पीछे पीछे आओ। और सभी कबूतर एक दिशा में जोर लगाकर उड़ान भरते हैं और शिकारी का जाल लेकर उड़ जाते हैं। फिर उड़ते उड़ते बंकू उन्हें अपने पुराने साथी चूहिया के पास ले आया। फिर चूहिया बहन, ओ चूहिया बहन, बाहर निकलो। अरे ये क्या हो गया बंकू भाई? ये कौन है और जाल में कैसे फंसे? ये सब मेरे नए दोस्त हैं। पूरी कहानी बाद में सुनाऊंगा। अभी जल्दी जल्दी जाल काटकर इन्हें आज़ाद करो कृपया। ठीक है भाई, अभी तुरंत आज़ाद करती हूँ। फिर चूहिया जाल काटकर सभी कबूतरों को आज़ाद कर देती है। जान बचने पर सभी कबूतर बहुत खुश होते हैं और कबूतरों का सरदार अपनी तथा अपने साथियों के जान बचने पर खुश होते हुए कहता है कि चूहिया बहन, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने हम सब का जान बचाया। और बंकू दादा, मैं आपको भी धन्यवाद कहूँगा। आप नहीं होते तो शायद हम लोग नहीं होते। आपके बुद्धि और समझदारी से हम लोग जिंदा हैं, अतः आप हम सब लोगों का लीडर हुए। बंकू दादा, हमें माफ़ कर दो। हम लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की है, पर सच में आज आप नहीं होते तो हम सब नहीं बच पाते। कोई बात नहीं साथियों, उस पुराने बात को भुला जाओ और सदैव याद रखो, जीवन में जोश के साथ होश रखना बहुत ज़रूरी है।